ठीक है, तो हमारे ग्रुप में काजल चौहान लास्ट बैच, तुम्हें पता है कब अटेंड किया था, तुम्हें ज्वाइन कब किया था? जून वाला बैच, ज्यादा पुरानी नहीं है, जून 2025। और कब मिल रही है हमारे से? 2026 फरवरी, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट प्रिपरेशन। अब जो भी डाउट्स हैं तुम पूछ लेना कि भाई कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या स्ट्रेटेजी रही है। आपके सामने काजल है ना, तो काजल मेरे साइड से भाई बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी क्लास की ओर से तो बोल नहीं पाएंगे है ना। ठीक है, बाकी बिल्कुल मैं अगले अटेम्प्ट में तुम लोगों को देखना चाहता हूँ। इट्स माई विश है ना, कि अगले अटेम्प्ट में मैं इस तरह से सेम, मेरा एक गिफ्ट छोटा था और एक फ्लावर बुके। कौन को लेना चाहता है, बनना चाहते हो हकदार है ना? मैं तुम लोगों को यहां देखना चाहता हूं, ठीक है? लोकल और एक छोटी सी। एंड नाउ किसी का क्वेश्चन है क्या? एनीवन हैज क्वेश्चन? पूछेगा कोई? ठीक है, श्योर। Hello everyone. Good afternoon. Nice to meet you all. पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? आप पहले अपना ही बता दो। नाम? Okay, my name is Kajal Chauhan and this was my first time and ये पहला ही अटेम्प्ट था मेरा और ये पहली बार मैं इसे बोल रही हूँ। हाँ बोल सकते हो आप। फर्स्ट टाइम स्टेज पर जाकर अपने आप को प्रेजेंट करना बड़ी बात है। तो बिल्कुल, चलो मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूँ। देखो, ये स्टूडेंट तो पूछेंगे नहीं, ये बाद में पूछेंगे। तो इन जनरली स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होता है कि तुमने ज्वाइन करने से लेकर एंड तक जर्नी कैसे रही, है ना। सो इन शॉर्ट आप सुना सकते हो इन लोगों के लिए, ताकि ये लोग मोटिवेट हो कि हमें भी एटलीस्ट सीखना है और इस तरह हमें भी चलना है। कि जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट 6 मंथ में हमें कहाँ विश्वास करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और एक स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है। ये जनरली क्वेश्चंस होते हैं ना। सो नाउ यू कैन शेयर काजल। सर पहले तो मुझे इंग्लिश लिटरेचर का कुछ भी नहीं पता था। बीच में चली जाओ, ठीक है? से माइक। हाँ चलिए। और लाइक एमए मैंने कर लिया था इंग्लिश लिटरेचर से, लेकिन आपको पता है कॉलेजेस में तो कुछ पढ़ाते नहीं है और मुझे था कि हाँ इंग्लिश लिटरेचर से ही कुछ करना है। तो मैंने पहले तो सर की कोचिंग ढूंढी, गूगल पे उन्हें 5 स्टार रेटिंग दी गई थी। तो मैं वहीं से मैंने मेरी ये छोटी सिस्टर को इंक्वायरी के लिए भेजा था कि देख कर आ कैसा है क्या है। और उसे हाँ कोचिंग ढूंढने वाली और एडमिशन कराने वाली हुआ है। फिर वही सर के पास आई थी, उसने बात करी और उसने पहले यही बोला कि तू जाएगी तो सर के पास जाना। बोले वो मुझे बहुत अच्छे लगे। बोले उन्हें देख के लगा कि हाँ वो तुझे अच्छे से गाइड करेंगे। फिर मैं फर्स्ट टाइम ही मैंने आया और लाइक मैंने ज्वाइन कर ही लिया था, मैंने और कोई इंक्वायरी नहीं करी। हाँ विदाउट डेमो। अच्छी बात है, इसने मुझसे डेमो के लिए नहीं कहा, बस सर मुझे एडमिशन लेना है और क्लास में बैठने से पहले पहले अपना एडमिशन कराया। इसको बोलते हैं ट्रस्ट, कि हाँ ठीक है मुझे करना, मतलब करना, सोचना नहीं होता लाइफ डायरेक्टली विदाउट डेमोंस्ट्रेशन। और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया यहीं से। अब स्टार्टिंग में तो कुछ मुझे पता नहीं था कि कैसा क्या इंग्लिश लिटरेचर, लाइक हिस्ट्री और कुछ भी नहीं पता था। फिर उसके बाद सर ने स्टार्ट करा, पढ़ा। हिस्ट्री से स्टार्ट होता है इंग्लिश लिटरेचर तो, और मुझे हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था हमेशा से, क्योंकि मेरा बीए था उसमें हिस्ट्री था मेरा सब्जेक्ट। तो फिर स्टार्ट करा पढ़ना और धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आया इंग्लिश में। और फिर सर कुछ भी क्वेश्चन करते थे, मुझे था कि हाँ मैं जवाब दूँ, लाइक आई वांट टू बी ब्यूटी विथ ब्रेन। सो मैंने अपने तरफ से तो पूरा 100% दिया था। और मैं सर जो भी क्लास में पूछते थे मेरा ऐसा रहता था कि हाँ कोई दे पाए या ना दे पाए मेरा जवाब जाना चाहिए। और फिर इंग्लिश लिटरेचर में तो लाइक ऑथर्स रहते हैं, नॉवेल्स रहती है, तो मुझे था हमेशा से इंटरेस्ट स्टोरीज में, क्योंकि मुझे के ड्रामा देखना पसंद है। तो मुझे स्टोरीज में तो हमेशा से इंटरेस्ट था। तो ऐसे करके मुझे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट आया और लाइक मेहनत करी मैंने, पढ़ा। सर जो भी पढ़ाते थे मैं घर पे जाके पढ़ती थी। लाइक स्टार्टिंग में तो मैं 2 घंटे ही पढ़ती थी, 10 बजे से 12 बजे तक। फिर धीरे धीरे जैसे ही टाइम पास आता गया और प्रेशर तो बहुत आने लगा था आखिरी में। फिर उसके बाद मैंने 8 बजे से 2 बजे तक पढ़ना स्टार्ट करा। और लाइक ऐसा कि रिवीजन तो आप करो,
मतलब डेली बेसिस पे रिवीजन आपका होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो वो दिमाग में आपके रहना चाहिए। और पहले तो पीवाईक्यू वो तो मस्ट है, बहुत जरूरी है। मतलब उससे आपको पता चलता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं, और मतलब एक ऑथर से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। फिर मेरी तो यही स्ट्रेटजी थी, मतलब धीरे धीरे ही सीखा मैंने, पढ़ा पेपर वन का क्या रहा जो जो तुमने पेपर। पेपर टू हाँ, कैन नॉट क्वालिफाई है ना, इसके दम पर तुम लोग एग्जाम में निकाल सकते एक पहले हो। तो सबसे ह्यूज रोल प्ले करता है पेपर फर्स्ट, है ना। सो थोड़ा सा उसके भी शेयर कर सकते हो। पेपर वन के लिए तो पहले तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर थे। और मैथ्स के लिए तो सर उन्हें पता था मेरा मैथ्स कैसा है, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत बेकार था, तो भी मैंने करा। मैथ्स सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। और जैसे प्रांजल मैम कहते थे कि पीवाईक्यू करो, मैं आपको बोलूंगी मैंने तो बहुत एंड में स्टार्ट करा था पीवाईक्यू पेपर वन के लिए। बट आप लोग स्टार्टिंग से करो, पीवाईक्यू के बेसिस पे ही आपका पेपर वन होगा क्वालिफाई। और कॉन्सेप्ट्स तो आपको क्लियर रखना ही है, और रिवीजन करते रहना है बस, और कंसिस्टेंसी रखना है आपको। और किसी को क्वेश्चन? पेपर वन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखे थे, मतलब इतना कॉन्सेप्ट्स तो बहुत, मतलब इतना पढ़ने को नहीं है पेपर वन में। आप एक बार में पहले तो कॉन्सेप्ट कवर करें, फिर हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागना। फिर जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट करोगे ना, वैसे वैसे आप पीवाईक्यू करना। तो उस बेसिस पे आपको आप मेमोराइज कर पाओगे, क्योंकि इसका ये आंसर ऐसा है। और आप जब भी फिर आप पीवाईक्यू करोगे या कोई सा भी एमसीक्यू, तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि इसका ये आंसर, मतलब जरूरी नहीं कि आपको सब याद हो, बट हाँ आपको बन जाएगा कि कैसे करना है। और लाइक पेपर टू के लिए, इंग्लिश के लिए आप मैंने तो लाइक यूनिट वाइज ही प्रीफर करा था कि एक एज जो स्टार्टिंग की, फिर एक एज करा मैंने, उनके राइटर्स करे कि कौन कौन है इम्पोर्टेंट, और फिर मैंने उनके पीवाईक्यू लगाए थे, मैंने मिक्स नहीं लगाए थे। वो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप एक बार ट्राई करके देखिएगा कि आपको यूनिट वाइज अच्छा लग रहा है या मिक्स अच्छा लग रहा है। मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप एज वाइज और मतलब, हाँ, यूनिट अकॉर्डिंग, वो मतलब आपको मेमोरी में रहेगा। अदरवाइज मिक्स तो आप फिर कंफ्यूज होगे कि ओके मिल्टन किधर का था, वर्ड्सवर्थ किधर का था, ये ऐसे ऐसे आपको एक एज वाइज आपको राइटर्स याद रहेंगे। और मेरा ऐसा था कि मैंने ना वॉल पे मतलब पेपर्स चिपका लिए थे एज वाइज, कि ओके इस एज के ये राइटर्स है, उनके वर्क के अकॉर्डिंग। लाइक डिटेल तो सर ने करा के ही रखा था कॉपी में, बट एज वाइज राइटर के वर्क्स और उनकी पब्लिकेशन डेट, और रोज आपको उनको मतलब मेमोराइज करना है। ओके ये ऐसा ऐसा है, ठीक है, और वो दिमाग में ना आपके छप जाएगा, नहीं आएगा ना वो मेमोरी में छपेगा, क्योंकि इसका ये था। सर मुझसे पूछते थे ना, मेरे को कुछ नहीं याद रहता था, अच्छा उसका ये था, ऐसा रहता था, पब्लिकेशन डेट हो ये सब। तो लाइक एलिजाबेथन तक तो हाँ आप वॉल पे बहुत कम राइटर से तो हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं क्या करती थी, अपना जो रफ पेपर रहता था ना, उनमें राइटर्स और अलग अलग पेजेस में लाइन वाइज लिख लेती थी उनके वर्क्स। और एक एज को वैसे डेली आपको मतलब करना रहेगा रिवाइज, तो हो जाएगा। डिफिकल्ट तो नहीं है, बट कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी रखना है। और पेपर वन पे आप स्टार्टिंग से ही ध्यान दो। मैंने बहुत लेट ध्यान दिया था, प्रेशर आ गया था लास्ट में, बट हो गया। तो बिलीव रखो खुद पे, हो जाएगा। डाउट्स क्लियर? नो नो मोर क्वेश्चंस? पक्का? चलो ठीक है, ठीक है काजल, है ना। अगेन कांग्रेचुलेशन। तो भाई